या अपने जॉब के लिए हो सकती है, ये सब स्थितियां हैं। ठीक, अब दूसरा चार्ट लें, इनके चार्ट में देखें। सर एक डिटेल मैं दूं? हाँ, ये है 6-4 6-4 1977। 77, हाँ। टाइम है 18:30। 18:30, हाँ। प्लेस प्लेस है गाडरवाड़ा, GAD AR AR WARA। WARA, गाडरवाड़ा। ये हाँ जी, MP का। MP का सर। हाँ, तो ये गाडरवाड़ा सेट, में। हाँ आप जानते हैं सर? गाडरवाड़ा फेमस है, ओशो का जन्म हुआ था। हाँ जी, हाँ जी सर, वो मेरा इसलिए। मतलब मेरा पीहर वहीं का है। अच्छा अच्छा। ये सेट होना चाहते हैं फॉरेन में, बट हो नहीं पा रहा है, मतलब परमानेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये हाँ, क्या चांसेस तो है या नहीं है, तो ये एक बार कैसे केवल, देखें? पहले तो केवल एक बार 12वें भाव को जरूर देखिए। 12वें भाव का उपस्वामी कौन है? बुध बुध। है ना। अब बुध को आप सूचक टेबल यहीं से भी नोट कर सकते हैं। ये देखिए, इतने सारे भावों का बन रहा है बुध। बुध पर और 12 केतु को नहीं है मिला दे। इसमें। हाँ, तो इसमें हमारा 3 9 12 में से 3 तो आ गया। ठीक है, और विरोधी भाव भी है, तो मुश्किल दिख रहा है। अब कब जा पाएंगे? तो पहले तो यहाँ नजर नहीं आया। अभी दशा चल रही केतु की। केतु में हम देख रहे हैं तो 3 9 तो मिल रहा है। 3 3 ही, 12 नहीं है। 9 नहीं मिल रहा है, 11 आ रहा है। और केतु में केतु का ही अंतर चल रहा है अभी। और वो 1 जुलाई 2022 तक है। उसके बाद चले तो शुक्र है। शुक्र भी केवल 9 का सूचक बना हुआ है। ऐसा, अब इसको 12 आप, का केवल सूर्य है बस। हाँ, तो अब ऐसे में क्या करें, आप एक बार अपना वो लगा लेते हैं, 3 9 12 के सूचक निकालना। ठीक है, अच्छा। तो ये देख लेते हैं। सूचक टेबल देता हूं मैं आपको, आप लोग देखिए इसमें 3 9 12 के सूचक कौन कौन से ग्रह बन रहे हैं, उसको नोट करते चले। राहु मंगल, 9 का है शुक्र, और 12 का गुरु सूर्य। तो राहु मंगल गुरु शुक्र गुरु सूर्य आ गया सर। तो राहु मंगल, मंगल शुक्र गुरु सूर्य। शुक्र गुरु और सूर्य। सूर्य। सर इसमें विरोधी भाव नहीं होता? विरोधी भाव, विरोधी भावों के अब उपस्वामी देखिए तो 2 8 और 11, लेकिन 11 इच्छा पूर्ति का होता है, इसलिए मैं उसको नहीं शामिल करूंगा। तो 2 और 8 अगर आ जाएगा 2 तो और मना 8। होगा। अब दूसरे भाव का उपस्वामी है शनि। शनि आया ही नहीं है सर। हाँ, शनि है ही नहीं तो बात ही खत्म। 8वें हाँ, भाव का 8वें का भी भी शनि, शनि है। हटा दीजिए। तो इन इन जो ग्रह सामने आए, इनकी दशा के अंतर में व्यक्ति का विदेश यात्रा होगी। तो अब देखें तो अभी दशा चल रही है इनको बुध की, तो बुध की नहीं, दशा। बुध की तो सर केतु की थी ना अभी तो। 1 मिनट, फिर क्या ले लिया हमने? नहीं, देखिए ना, ये नहीं, अच्छा 6, हाँ, बुध की है, अभी 22 तक चलेगी। हाँ, हाँ, है ना। अभी केतु दिख रहा था ना इसीलिए। हाँ हाँ, वो था। अब देखिए, इसको देखते हैं हम। बुध की दशा को देखें तो बुध की दशा तो ये फरवरी में खत्म हो रही, केतु चालू होने वाला है। हाँ, तो अपन हटा सकते हैं उसको, क्योंकि फरवरी तो अभी आ ही रहा है। तो अपन हाँ हाँ। केतु ले लेते हैं। ये केतु, अब केतु हमारा सूचक नहीं है नहीं है। और ना ही करंट आरपी में आया। 18:49 तेज आया ही नहीं है। नहीं आया सर। तो इनकी विदेश यात्रा ही नहीं दिख रही है। देखिए, इधर भी क्लियर हो रही पिक्चर। हाँ, ये बात हो गई ऐसा।
अच्छा, ये कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या वो हो सकता है? तो पहले 10वें भाव को देखिए, क्या दशम का हाँ। संबंध सप्तम से है या सप्तम का संबंध दशम से है। तो अपन देखें 10 भाव का उपस्वामी कौन है? शनि। शनि। तो शनि को देखें, क्या 7 से संबंध है? नहीं है, नहीं। शनि का 10 से ही संबंध है। तो 7 का मंगल है, मंगल का संबंध क्या दशम से है? नहीं है ना। अब एक बार ये देखें दशा भुक्ति अंतर में कहीं जो ये शुरू होने वाला केतु, उसमें धन हानि के भाव 5, 8, 12 के सूचक बन के तो नहीं आ रहे हैं। केतु में आप देखिए 5, 8, 5, 11 8, तो दिख रहा है, लेकिन 10, 11 भी है तो कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। केतु में, अब केतु में केतु ही चलेगा लंबा। केतु में पहला केतु 10 फरवरी तक है, फिर शुक्र आ जाएगा। अब यूं में 5, 8, 12 का संबंध देखो तो नहीं मिल रहा है ना। 5, 8 का ए ग्रेड का जो बनेगा, जैसे कि मैंने भी बताया, आपको बताऊं मैं, कोई भी ग्रह सूचक बन के 5 और 8 का ए और बी ग्रेड का निकले तो समझिए कि उसको बिजनेस में लॉस होने वाला है उस पीरियड में। तो 5 का है राहु और 8 का भी है राहु, तो राहु की भुक्ति इनको शुभ फल नहीं देगी, या अंतरा में भी आएगा तो नहीं देगी, तब इनको हानि होगी। कब होगी? तो आप ये तारीख यहाँ बता सकते हैं कि भाई देखिए 5 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच, यानी मोटे तौर पे कहिए कि सब अप्रैल का महीना आपको कामकाज में नुकसान पहुंचा सकता है। अब यदि दशा स्वामी अच्छे भावों का सूचक होगा, है ना, 2, 6, 10, 11 का, तो ये हानि बड़ी नहीं होगी। तो राहु की दशा जब आएगी तो 100% इनको बुरा ही होने वाला है कामकाज के मामले में, ऐसा है ना। असल जैसे हम क्या बिजनेस कर सकते हैं ये कैसे बता सकते हैं? वो 10 और 7 है ना, 10 और 7 दोनों के भावों मंगल से और शनि संबंधित, मंगल और शनि है। तो ये जिन भावों के सूचक बनेंगे उन भावों संबंधी कोई सा भी, जैसे 10 से तो कोई बिजनेस नहीं आता है, शनि 10 का है। अच्छा, और शनि कहाँ का है? शनि 5 का है, 5 आ गया मतलब कमीशन संबंधी कार्य, ठीक है। छठा आ गया तो खान पान संबंधी कार्य, है ना। और शनि 5 का है, 6 का है, बस ये हुआ। अब मंगल को देखें तो मंगल 8वें का है। अब 8वां भाव हो गया टैक्स संबंधी कार्य, है ना। लेकिन व्यापार के लिए कहेंगे हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस। और मंगल कहाँ का है? 5 का कमीशन संबंधी का, 4 का है। चौथा भाव किस किस चीज का होता है? कंस्ट्रक्शन संबंधी, बिल्डिंग मटेरियल, ऐसा। 7 का भी है सर, पर वो लास्ट में बन हाँ, 7 से कोई बिजनेस नहीं निकलता है। तीसरा तो कम्युनिकेशन सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आ गई। ये चाह रहे थे कि इनके फार्म हाउस को ये डेवलप करें, जैसे भी तो फार्म हाउस के लिए चौथा भाव, चौथे भाव का मंगल बनता है, कर सकते हैं। मतलब एक ही भाव कई चीजों का प्रतीक होता है ना, ढेर सारी चीजों को बताता है। फार्म हाउस को स्टेबल करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं का तत्काल अपन, अगर क्लाइंट ने पूछा है तो रूलिंग पर जाए, रूलिंग में देखिए स्टॉप। शनि आया है सब लाट, क्या शनि दोनों में आया है? चंद्रमा, लग्न और चंद्रमा की लाइन में नहीं आया है, नहीं तो आया। हम इनको मना करेंगे, ऐसा अभी मना करेंगे। तो कब तक? ये 1 जुलाई तक तो रुक ही जाए, उसके बाद शुक्र आ जाएगा। तो फार्म हाउस के लिए क्या चाहिए? चौथा भाव, है ना, 4 और 11 मिल जाए तो 4। अब शुक्र को देखें तो 7 से कोई बिजनेस नहीं, 6 से भी कोई नहीं। अब 1 आया, 1 का तो स्वयं का हो गया, 10 का आ गया शुक्र 2, है ना। दूसरा भाव तो बहुमूल्य धातुएं वस्तुओं का होता है, और शुक्र 9 का भी है, तो वही इनको बाहर की चीजों का ज्यादा आ रहा है। फिलहाल कृषि संबंधी कोई चीज नहीं आ रही, परंतु व्यक्ति करना चाहता है तो दशा भुक्ति अंतर में 5, 8, 12 नहीं आना चाहिए। जैसा कि हमने देखा राहु के समय इनको पीड़ा होगी बस, तो ये करने को कर सकते हैं, लेकिन अभी ये दशा भुक्ति अंतर तो इनके लिए हानि कर रही है। फिर दशा स्वामी केतु का गोचर देखें आप, तो केतु शनि के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, और लंबे ही चलना उन्होंने, नहीं ये आ जाए, बदल रहे हैं।
फरवरी में केतु गुरु के नक्षत्र में आ गुरु जाएंगे। के में आ तो अब जाएंगे। गुरु के सूचक देख लेते हैं। गुरु है 6 का, अकेला 6 का बुरा नहीं। गुरु 6 8 8 का है, 8 का भी है और 12 का भी है। 12 का भी है, 6 8 12 बस तीनों तो अलग इनको कहिए फरवरी के बाद इनकी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि लग्न के लिए बुरे हो गए। और 6 8 12 आया है तो नुकसान होगा काम काज में, अभी दूर रहें। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि इनके सप्तम में शुक्र और सूर्य हैं, तो वो कहते हैं अच्छे नहीं होते फैमिली लाइफ के लिए, क्या ये सही है? हाँ, एक मिनट देखते हैं। चलिए, सप्तम में सूर्य शुक्र है ना। हाँ, यह यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों ही गर्म ग्रह हैं, दोनों ही गर्म ग्रह हैं, तो ये ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में खटपट चलती रहेगी। 7वें भाव का सबलाट को देखें तो वो है मंगल। अब मंगल के आप सूचक एक बार नोट करें तो मंगल 3 5 8 4 7 8 8वां जुड़ा है, तो कुछ ना कुछ जो है वैवाहिक जीवन में खटपट बनी रहेगी। पर हमने देखा है, मैंने देखा है सर कि बहुत कूल चल रही है फैमिली लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वो क्या? भी तो ठीक नहीं है। कूल मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं मतलब बहुत अच्छा कपल है, हाँ, तो वो तो दिख नहीं रहा, फिर ये रूल समझ में नहीं आया सर कुछ मुझे, तो क्योंकि बहुत इनकी देखते हैं ना पत्नी, एक अंडरस्टैंडिंग कपल है। हाँ अंडरस्टैंडिंग कपल है, तो उनकी पत्नी एडजस्ट कर रही है। अच्छा। इनसे एडजस्ट वो कर रही है, अदरवाइज सप्तमेश गुरु ही शुक्र की राशि में। और इनका तो चंद्रमा भी राहु के साथ है वाणी के भाव में। ये कड़वा भी बोल देते होंगे, पत्नी सब मान जाती। अच्छा। हाँ। ये हो गया। अच्छा, और कोई विदेश के लिए अपन देखते हैं। सर एक चार्ट में तो हाँ जी, दे दीजिए। सर 31 मई 31 मई 1994 1994। ओके। समय 7:20:30 7:20 30। ओके। प्लेस, सर प्लेस आप जरा डाल के देखिए, ANGADI। EM, AN, A फॉर एप्पल। अच्छा, AMG, N for no sir, N for November। ANGADI। हाँ, ये प्लेस नहीं है इसमें, ANGAI है। तो फिर सर RANNI डाल के देखिए। नहीं, ये ANGAI है क्या? नहीं सर, वो नहीं। एक बार तो RANNI डालिए। RA, अच्छा, NN नवंबर NNI, ये भी नहीं है। ये रन बॉडी लिखा है इसमें, तो ये भी नहीं है। मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिनल प्लेस का, आप नेट पर सर्च करिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ करके जगह का नाम लिख दीजिए, है ना, तो आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसको। लैटिट्यूड सर है मेरे पास। हाँ, तो बताइए ना फिर। ये न्यू पे डाल के यहाँ ले लेते हैं हम। लैटिट्यूड है 938। 938। या 938। हाँ, लॉन्गिट्यूड है 76 77। 76 77। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ये एक्चुअली केरला में पतनमतिट्टा करके आता है। अच्छा, ये आ गया। मिथुन लग्न की पत्रिका। मिथुन लग्न की पत्रिका है, तो इसमें क्या पूछना उनको? ये तो अभी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
जॉब के लिए। अच्छा, इंजीनियरिंग करके। हाँ शिक्षा पूरी हो गई। हाँ पूरी हो गई। तो एक बार शनि को देखिए, 12वें भाव के सबलाट को। शनि, शनि के सूचक हम नोट करते हैं। शनि को देख लीजिए। पांचवें, 8 9, तो 5 9 8 8 10, 10, 5 9 8 10 है ना। तो 3 9 12 में से 9 मिल गया। ठीक। 9 अब तो आ गया सर। दशा स्वामी चल रहा है गुरु, तो एक बार गुरु को देख लें कितनी बची है। गुरु की दशा तो 2030 तक है। ठीक है, नॉट बैड, ये भी ठीक है। गुरु की दशा, तो गुरु को लीजिए आप। गुरु कहाँ का सूचक बन रहा है। गुरु 5 गुरु 5 का है, और 5 का है सर, 7 का है। 5 7 का है ना, इससे कोई संबंध हाँ। नहीं है जी। लेकिन अब जैसा कि भाग्य में मिला, तो यहाँ पर अब इनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है क्या, ये पहले पता कर। कब हो रही है, लास्ट सेमेस्टर हो गया इनका? नहीं खत्म हो गया। हो ये गया। 27 साल का हो गया ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही है। तो चलिए केतु को तो हम हटा देते हैं 12 तक, है ना। लेकिन केतु 12वें भाव का उपसबला वो सूचक बन रहा है, परंतु ये 12 मार्च तक की बात है। क्या इन्होंने अप्लाई किया हुआ है कहीं जॉब के लिए? अप्लाई किया हुआ है ना। हाँ। हाँ, तो अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया है। नहीं है। हाँ, तो पहली बात यह है कि भाग्य में इनको जॉब देखना है, विदेश यात्रा तो बात की बात है। तो इनको जॉब तो कब मिलेगा पहले वो देखना है हमें, तो है ना। विदेश में ही जॉब करना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं से कुछ नहीं होता। मैं खुद जाना चाहता हूँ पर जा ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। है स्थिति है कि जा सकते हैं, पर मौका ही नहीं मिल पा रहा है, तो परिस्थिति नहीं बन रही है। तो अभी आप सबसे पहले तो इनके भाग में देखें जॉब की बात। तो 10वें का कौन है, सूर्य है। सूर्य को नोट करें किन भावों का बन रहा है, 9 का, है ना। 9 का है सूर्य, और उसके बाद 12, तो 9 12। अच्छा, फिर 2 4 3, का, 2 3 का, 3, 4 का, 2 3 के बाद सीधे है 4 का। 4। तो देखिए यहाँ पर तो 3 9 12 आ गया। जी। सर आप जाके इनको मिल काम। सकती है फिर विदेश में हाँ, अब हम क्या देख रहे थे, जॉब, पहले जॉब देख हाँ रहे थे। पहले मैंने क्या देखा था, 10वें भाव का ना, सबलट जी। सूर्य हाँ। है। ओके ओके, सूर्य। हाँ, तो सूर्य का संबंध यहाँ पर 2 6 10 11 में से केवल 2 से। ओके, और पहले लेवल पर 9 और 12 का है, तो ये यात्रा तो बताता है। अब पलट के छठे भाव से पूछिए, क्या वो 10 से जुड़ा है? तो छठे का है शनि। शनि के सूचकों को नोट करें, शनि 5 से 5। जुड़ा है सर। ओ, 5 का आ गया, और तो फिर फिर शनि घूमने के लिए सर 9, बस घूमने ही दिख रहा है। 5 9, और फिर शनि आ रहा है 10 8 8 और 9 10 10, 8 9 10। भाई इनको अभी इसमें मेरे को तो नहीं दिखता ये जॉब कर पाएंगे। वह बिल्कुल भी जॉब के योग्य नहीं बनेंगे। विदेश जाना तो ठीक है, पहले तो जॉब करने में मुश्किल आएगी इनको। एक बार सर नाड़ी टेबल में देखिए। हाँ, उसमें देख लीजिए। ये गुरु, गुरु पहले गुरु 5 तो 6 सर का। 6 दे रहा है। भाई वो 6 नक्षत्र 11। स्वामी के हिसाब से दे रहा है, गुरु दे रहा हाँ है ना। हाँ हाँ और पहले तो हमने भाग्य देखा ना, पहले तो वो देखना हाँ जरूरी था। हाँ हाँ तो हाँ उसमें तो मुझे बिल्कुल ही नकारात्मक दिख रहा। अब ये शुक्र को देखेंगे तो 5 12 का आ गया,
फिर 5, 6, 7, 11 का, फिर नीचे 9 आ गया, 6-11 भी दे रहा है। 6-11 भी दे रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक है मामला। और अब यूं बात करें कि 10वें का कौन है यहाँ पे, सूर्य, तो सूर्य को देखिए तो 3-9-12 बताते ही है जो हमने नोट करे थे, है ना। और छठे भाव का कौन है, शनि है, शनि के भी हमने ये सूचक निकाले थे, तो ये 5, 8, 9, 10, ये बात है। तब ये 5 और 9 जो शनि है, भी 6-11 दे रहा है सर इनका, मतलब हाँ नक्षत्र स्वामी टोटल के मिला जरिए दे लिए रहा जाए है, तो दे तो रहा है सर। बिल्कुल 9 दे भी रहा दे है। रहा है, 12 भी दे रहा हाँ है, देखिए, 6-11 भी है, तो विदेश में जॉब। नक्षत्र नाड़ी टेबल हाँ बोलती है, लेकिन इसमें 5, 9 भी आ गया है, तो रुकावट वाली बात तो दिख रही है। और अगर हम केपी की बात कर रहे हैं तो फिर केपी ही लगाएं, तो केपी से तो इनके भाग में जॉब करने में प्रॉब्लम आएगी, और कर भी लेंगे तो छूट जाएगी, बार बार बदलेंगे। नक्षत्र नाड़ी में भी यदि 5, 9, 8 आ जाता है, अब देखिए ना, शनि 5, 8, 12 का भी है, गुरु में भी 5, 12 दिख रहा है, शुक्र में भी 5, 12 दिख रहा है। अब इसको अगर भुक्ति में आ जाता है 8वां भाव, जैसे जो कि केतु के पास है 5, 8, 12, शनि के पास है, तो इनको जॉब से हटा दिया जाएगा। नहीं, ये खुद ही हट जाते हैं, ये खुद ही जॉब से हट जाते हैं मानो। अच्छा, तो जॉब किया इन्होंने पहले? हाँ, जॉब अभी भी कर रहे हैं, बट वो हाँ, छोड़ते तो नहीं, वही मुझे तो बाहर बता रहा जाना हूँ सर, ये बाहर जाना का क्या, वो तो बार बार छूटेगा इनका, बाहर है। जाने हाँ, के अभी चांस नहीं है। उनको बोल दीजिए कि ना आप एक ही जगह रुककर जॉब करें। इनका क्या, एक तो गुरु पीड़ित है, दूसरा चंद्र पीड़ित है, ये बात है। ठीक है, इस साल किसी तरह से बाहर जाना है करके प्लान देखिए करना पड़ेगा। बाहर जाना तो बोल तो दिया, लेकिन बाहर ले कौन रहा है अभी, वहां से तो और हटाया जा रहा है, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है। खाली बोल देने से कुछ नहीं होगा सर, ये कितनी कोशिश कर ले, मुझे नहीं लग रहा है कि ये वहां भी टिक पाएंगे। सर अगर हम तो नक्षत्र नाड़ी टेबल पे वो करें, कंसंट्रेट नहीं करें, देखिए, अगर हमारा ये तो सिलेबस, दिखा मेरी रही बात है हमें सुनिए, जॉब के साथ मेरी बाहर। बात हाँ। सुनिए, हमारा सिलेबस केपी का है, तो हम नक्षत्र नाड़ी टेबल की बात ही ना करें। यदि हम केवल और केवल नक्षत्र नाड़ी से बात करेंगे तो फिर पूरा मामला बदल जाएगा। लेकिन इसमें भी मैं फिर कहूंगा कि 5, 9, 8 आ रहा है बार बार, तो ये जॉब में टिक नहीं पाएंगे, छूटेगा इनका बार बार। और जैसा कि सर बता ही रहे हैं कि ये छोड़ देता है। आजकल सर ये चीज मैंने देखी है कि लोग बाग जॉब जो जल्द अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं, करंट जिनकी एज थोड़ी हम्म अराउंड 35 नहीं हुई है, तो वो जल्दी हम्म जल्दी जॉब स्विच भी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ के लिए। हाँ, ये बदलते रहेंगे। हाँ, और ये प्राइवेट मेरे को सेक्टर में देखा है, फिर 35 बिल्कुल, के बाद वो ये लगता है ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर हाँ, जॉब टिक के तो करते हैं। ये इनको परेशानी आ जाएगी, इसलिए इनको पहला तो चाहिए कि टिक कर काम करें। ये अपने मन माफिक जो चाहते हैं वो मिलना जरा मुश्किल है। सर अगर 9-12 है तो ये बाहर जाके काम नहीं कर सकते, 9-12? नहीं सर, पहले 5, 9 भी आ गया ना साथ में, मैं बात हाँ, वही कर रहा हूँ, 5, 9 हमेशा 10 और 6 के नेगेटिव होते हैं, तो ये बार बार बदलने वाली बात दिख रही है। और प्रॉब्लम क्या है कि हर जगह 5, 9, 5, 9 आ रहा है इनका, तो सर साथ में 11 भी दिखा रहा 11 भी दिखा रहा है, तो मैं फिर बोला ना आपको, ये जाप बदलते रहेंगे, 6, 11 के साथ है। 5, 9 है, ये जाप हाँ, बदलते रहेंगे, इनका टिकना जरा मुश्किल है। तो इनको सबसे पहले चाहिए, देखिए मेरे पास कोई व्यक्ति आता है इंटरव्यू देने, मैं देखता हूँ जी, उसका पिछला रिकॉर्ड, हाँ साहब यहाँ पर 1 साल काम किया, यहाँ पर 6 महीने काम किया, वहां पर इतना काम किया, मतलब ये आदमी टिकेगा नहीं। हाँ, एज ए बॉस में सोचो टिकेगा नहीं, तो मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों रखूंगा जो कहीं भी किसी कंपनी में टिकता ही नहीं है। इनको कम से कम 3 साल एक कंपनी में टिकना चाहिए, और अभी इनकी उम्र कम है, तो 3 साल इनको एक जगह रहना चाहिए, उसके बाद ये जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो समझ में आता है। मतलब इंटरव्यू लेने वाले पे ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है कि 6 महीने वहां जॉब किया, साल भर वहां किया, साल भर यहाँ किया, अरे ये तो कहीं टिकेगा ही नहीं, यहाँ भी छोड़ देगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों हम रखें, ये होता है। ये बात तो खैर सही है। करंट सर कल परसों मेरे हस्बैंड ने भी एक को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया कि ये क्या है यार, हर साल जॉब चेंज कर रहा है ये तो बस बस बस, ऐसे इसको व्यक्ति नहीं लेते ही लेना। नहीं है, तो इनकी ये कमजोरी है। तो मैं वही बोला कि इनको सलाह दी जाएगी कि आप कम से कम 3 साल एक ही जगह चिपक के रहिए। उसके बाद अब ये विदेश जाने का सोच रहे हैं, अरे विदेश में जॉब मिले तो सही, पहले वहां तो वहीं के लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो फॉरेन के लोगों को, बाहर के लोगों को तो हटाया जा रहा है अभी फिलहाल।
चलिए ये हो गया। अब कल के लिए आप और कुछ सब्जेक्ट और निकाल लें, क्योंकि मुख्य हमारे लगभग सभी सब्जेक्ट हो गए हैं। सर इसी में सर विदेश में सब देखते हैं पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी पूछते हैं। हाँ, बहुत सारे जो जा रहे हैं वो देखते हैं कि अब हमें वहां की पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए जो है लगातार 3-9-12 भाव बने रहना चाहिए, है ना, पहली बात। और दशा भुक्ति अंतर में लगातार 3-9-12 भाव आएंगे तो वहां की रेसिडेंटशिप मिलेगी। अब आजकल क्या हो गया है फॉरेन कंट्री में कि वो परमानेंट रेसिडेंसी कैसे दे रहे हैं, 1-2 साल की, 3 साल की, 5 साल की। फिर उसका जो रूल्स है उसमें देखिए, क्या विदेशी लड़की से आपने विवाह कर लिया है तो आप वहां के परमानेंट बन गए। मतलब हर देश के कानून अलग अलग हैं, तो उसको हम कहते हैं देश काल परिस्थिति। अब कोई दुबई में जाए और दुबई की कोई लड़की से शादी कैसे कर सकता है, या तो धर्म चेंज करना पड़े, तो वहां की परमानेंट ऐसे नहीं मिलती। परमानेंट का एक वीजा मिलता है वहां पे ये, और हमेशा के लिए जाना आना हो तो गोल्डन वीजा लगता है जो लाखों रुपए खर्च होते हैं। जबकि कुछ विदेशी कंट्रियों का अलग अलग देश काल परिस्थिति है वहां भी, वही वहां शादी कर ली, या अमेरिका में 300 करोड़ का बिजनेस लगा दिया तो परमानेंट रेसिडेंशिप मिलती। यानी हमें उस कंट्री की जानकारी होना चाहिए रेसिडेंशिप के लिए। पहली बात है, खाली सोच लेने से कुछ नहीं होगा कि मैं तो ये करूंगा। अरे भाई वो भाग्य में आएगा जब, है ना, अदरवाइज व्यक्ति सिर्फ ट्राई करता रह जाता है। तो इनको इस प्रकार से ये सोचना चाहिए। और 10वें का संबंध अपन सूर्य को देखा था, सूर्य इधर आ गया। छठे का संबंध मैंने देखा था तो शनि बन रहा था। शनि में जो है 5, 9, 8, बस ये टिकना जरा मुश्किल ही लग रहा मामला, इनका प्रॉब्लम वही आ रही है, ये जॉब बदलते ही रहे। 5 आ रहा है सर। तो अब इनको यही सलाह दें कि 3 साल कम से कम एक कंपनी में ठहरे, उसके बाद बात करें। सर अगर स्टार्ट पे हम देखें कोऑर्डिनेटर से मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से तो लव मैरिज होनी चाहिए इनकी। 5 बहुत ऑपरेट है 7 के साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पहले उस मैंने आपको क्या बोला, हर मामले में पहले भाग्य पढ़े, अच्छा